सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक नई टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होता है क्या है, इसका फायदा और नुकसान के बारे में बातें करने वाले हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक। जनरली शेयर में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होती है कॉमन शेयर और दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कॉमन शेयर को समझना पड़ेगा। अगर कॉमन शेयर को समझ जाओगे तो प्रेफरेंस शेयर को भी समझ जाओगे आसानी से। तो आते हैं टॉपिक पे कॉमन शेयर। देखिए, कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू मार्केट में आती है और अपने शेयर को सेल करती है, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, वो होती है कॉमन शेयर, जो कॉमन लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। देखिए, जब किसी कंपनी को जल्दी और ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कंपनी में, तो वह एक ऐसे इन्वेस्टर की तलाश में रहते हैं जो उन्हें जल्दी और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो उनकी कंपनी में, और वो मार्केट में भी नहीं जाना चाहते, तो वो कंपनी एक बड़ी इन्वेस्टर के पास जाते हैं और जो शेयर इशू करती है उसे ही प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी प्रेफरेंस शेयर क्या होती है। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर की फायदे पे। इस शेयर को खरीदने से क्या प्रॉफिट होती है। इसकी जो रिटर्न होती है ये फिक्स हो जाती है। कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कमा रही है, कंपनी मार्केट कैसे भी परफॉर्म कर रही है, इसमें इनकम जो होती है, रिटर्न जो होती है वो फिक्स हो जाती है, जिससे रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। अब दूसरा प्रॉफिट है, अगर कंपनी डिविडेंड देने की अनाउंस करती है, पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को ही डिविडेंड दिया जाता है, इससे डिविडेंड भी ज्यादा मिलता है। इसके तीसरे फायदे, अगर कंपनी बंद करने की नौबत पे आ गई तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसे दिए जाते हैं और उनको एग्जिट करा दिया जाता है, और जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं उनको लास्ट में एग्जिट किया जाता है। अब आते हैं इसके नुकसान के बारे में। देखिए, एक तो कारण नहीं होती कि उसकी प्रॉफिट जो होती है वो फिक्स हो जाती है। अभी आप बोलोगे कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था, इनकी इनकम फिक्स हो जाने से इन रिस्क तो कम हो जाता है। मान लीजिए मार्केट अगर परफॉर्मेंस कर रहा है तो इनकी जो रिटर्न होती है वो फिक्स हो जाती है, जिन कारण से इनको एक अच्छी रिटर्न नहीं मिल पाती है। दूसरा कारण है कि इनकी जो शेयर होती है वो ट्रेड नहीं करती, यानी कि उसके शेयर में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसी कॉमन शेयर में हम लोग आज शेयर खरीदते और कल बेच सकते हैं, मगर प्रेफरेंस शेयर में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यही कारण है कि इनकी जो रिटर्न होती है वो फिक्स होती है। इनका तीसरा नुकसान ये भी है कि इनको वोटिंग राइट नहीं मिलती। अगर कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी फैसला ले रही है, इसमें इनकी कोई वोटिंग राइट नहीं होती, जो ये बताती है कि इनकी उस कंपनी में डायरेक्टली कोई भी ओनरशिप नहीं होती है। आते हैं तीसरे टॉपिक कि जिस भी इन्वेस्टर के पास प्रेफरेंस शेयर होती है वो एग्जिट कैसे लेते हैं। कि जनरली प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं उनकी शेयर से एग्जिट लेने के दो तरीके होते हैं, एक होती है सेल फ्यूचर और दूसरी होती है कन्वर्टेबल फ्यूचर। अब आप पूछोगे कि कॉल फ्यूचर क्या होती है। इसमें इन्वेस्टर किसी दूसरे को फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह शेयर को सेल एक फिक्स रेट पे कर देती है। दूसरी होती है कन्वर्टेबल फ्यूचर, इसमें एक फिक्स टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेशियो पे कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यह टॉपिक आज यही पे समाप्त होती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए।